हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो सबसे पहले तो जन्माष्टमी की आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। हैप्पी जन्माष्टमी। आई होप आप सब अपने घर पे एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय का वैसे ही मेरे ब्लॉग ये कल आएगा, जन्माष्टमी आज है। तो अभी आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी ड्रेस मैंने तो क्यों पहनी है, मैं भी तैयार क्यों नहीं हुई। एक्चुअली क्या है ना, मुझे ना भोग बनाना है। तो मैं नहा ली थी, लेकिन मैंने थोड़े नॉर्मल कपड़े भी पहने हुए हैं जो डेली में मैं पहनती हूँ। क्योंकि एक तो ना किचन में काम करना है। सबसे पहले तो मैं बेसन के लड्डू बनाने हैं मुझे, और तो उसमें बेसन भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कम से कम मुझे लगा आधा पौन घंटा बेसन भूनने में जाता है। और ये ना, ये खोया है, प्योर घर का है ये खोया। तो भैया रहते हैं नीचे हमारे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे, तो उन्होंने भिजवाया था, उनके घर से ये आया है। उनके घर पे भैंसे भैंसे सॉरी गाय उन्होंने रखी हुई है, तो उसका काढ़ा था उन्होंने, तो उन्होंने भिजवाया था। कि आज भी ये है कि गांव में प्योर चीज़ें मिलती है यार। खैर शहरों में तो ये सारी चीज़ें रही नहीं है अब। तो चलो गाइस, मैं बस यही अपना काम कर रही थी। कढ़ाई में चढ़ा दी है ये ना, उन्होंने पूरा मतलब ऑलमोस्ट काम करके दिया है। भुना हुआ है, इसको भूनने की नीड नहीं है। हल्का सा इसको गर्म करना है, फिर इसको निकालना है। देन बूरा मिला के इसके लड्डू बांध दूंगी मैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बेसन की भुनाई करूंगी। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे आगे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। राधे राधे। और जन्माष्टमी कैसी रही आप सबकी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरा पूरा जन्माष्टमी का ब्लॉग है, मेरा जन्माष्टमी का पूरा दिन कैसा रहा, तो इसमें आपको वो देखने को मिलेगा। एक्चुअल ब्लॉग है पूरा ये, मतलब जितना हो सके मैंने कोशिश की कैप्चर करने की, कैप्चर किया भी है। बट ये है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं इसको कर सकती थी, थोड़ा आगे भगा भगा के मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि आप भी बोर हो जाते। सबसे पहले तो कोई भी फेस्टिवल हो तो मेन होता है हमारे घर में खाना बनाना। और मिठाई तो हमारे यहाँ है ही, कुछ भी त्योहार हो, दिवाली हो, होली हो, मीठा तो हर घर में बनता ही बनता है। होली पे गुजिया बनती हैं, दिवाली पे और सारी मिठाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पे मैं मावा को हल्का सा मतलब गर्म कर रही थी, तो ये सारा का सारा मावा मेल्ट हो चुका था। तो इसको मैंने ना ट्रांसफ़र कर लिया अपनी इसमें परात के अंदर फटाफट से। तो मैंने इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा इतना जब ठंडा हो जाएगा ना तो इसके अंदर बूरा मिलाएंगे। गरम गरम में कभी भी नहीं मिलाते, चाहे गरम गरम बेसन भी हो ना, उसमें भी कभी बूरा नहीं मिलानी चाहिए। जब तक वो रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए तब तक आपने उसके साथ काम नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने सोच के रखा था ना, मैं बेसन को भून दूँगी और जब इतने ठंडा वगैरह होगा ना तो उसके बाद मैं रेडी होने चली जाऊँगी। बच्चे अभी मेरे सोए नहीं थे, बच्चे मेरे टीवी देख रहे थे, क्योंकि बच्चों को सुलाना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब तक मैं लेटूंगी नहीं ना बच्चे सोते नहीं है मेरे। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने, ये ठंडा हो गया था तो मैंने फटाफट से यहाँ पे ना बूरा मिलाई इसके अंदर। मैंने कहा चलो बूरा मिला देती हूँ। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला मैंने, ना घी ना कुछ, लेकिन तब भी ना इतना ज़्यादा ये मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी थी ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा पतला लग रहा था मेरे को ये। और ठंडा हो चुका था तभी मैं इसके साथ काम कर पा रही थी। मीठा मुझे थोड़ा सा कम लगा, मैंने और डाला। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा लड्डू कैसे बनाऊँ। लड्डू तो मैंने कहा इसके बन नहीं पाएंगे इस तरह से। तो फिर मैंने सोचा इसको ना प्लेट में लेके ना, परात में प्लेट में लेके ना इसको फैला देती हूँ और बर्फ़ी की तरह इसके पीसेस कट कर लूँगी। तो मैंने इसको प्लेट में लेके इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से इसको फैला दिया। बटर नाइफ़ है ये। तो मैंने इस तरह से इसको किया। मैंने कहा सारा का सारा इसको फैला के ना फ्रीज में सेट होने के लिए रख देती हूँ, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसको निकाल के इसके पीसेस कट कर लेते हैं। लेकिन जितना ईजी गाइस मैंने सोचा था उतना ईजी ये प्रोसेस निकला नहीं। मैंने आपके साथ यही शेयर किया, लेकिन बाद में जो उसका हुआ मैं वो शेयर नहीं कर पाई आपको। तो मैंने बाद में जब इसको निकाला था ना तो तब तो इसके पीसेस कट गए थे, लेकिन फिर से ये वही कंसिस्टेंसी में जा रहा था, मतलब थोड़ा सा मेल्ट हो रहा था। फिर मैंने क्या करा ना, इसको सारा गुचड़ मुचड़ करके इसके लड्डू भी बांध दिए थे, थोड़ा लड्डू बन गए थे फिर भी। तो यहाँ पे ना मैंने बेसन भूनना स्टार्ट किया फटाफट से अपना। इसी कढ़ाई में मैंने बेसन डाल दिया था। यार जितना ईजी आपको लगता है ना बनाना, उतना ईजी ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को कम से कम 1 घंटा लगा बेसन भूनने में, और मेरे हाथों में ना दर्द हो गया। इसको चलाना पड़ता है, लगातार इसको चलाना पड़ता है। और इसको भून गया था। आपको तो छोटा ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि मैं इतना लंबा प्रोसेस भूनने का नहीं दिखा सकती थी आपको। तो ये बेसन देखो आप अच्छे से भुन गया था, तो मैंने इसको निकाल लिया दोबारा से। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी रेडी होके किचन में। तो मैंने इसको ना भूनने के बाद ना ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो मैंने कहा इतना ठंडा होएगा ना, मेकअप वगैरह कर लेते हैं, साड़ी वगैरह पहन के अच्छे से ड्रेसअप हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे ना मेरे इस टाइम पे सो गए थे। तो बेसन भूनने के बाद मैंने उनको सुला भी दिया था, इतने बेसन भी ठंडा हो गया। फिर मैं उठी, रेडी वगैरह हुई, क्योंकि बच्चों को सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सोते नहीं है। तो मैंने कहा आराम से मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं रेडी होती हूँ ना तो मेरे को रेडी नहीं होने देते। इधर मेकअप का सामान ये फेंकना वो फेंकना, और कितना ही उनको
मना कर लो, मानना तो उन्होंने है ही नहीं बिल्कुल भी। और गाइस इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मेरा रेडी होना तो बनता है भाई। मैं बिल्कुल भी, मैं फेस्टिवल के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता मैं ऐसी बन के रहूँ। कभी मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ है तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन रेडी होना हम सबका बनता भी है यार। मैं तो सबको ही कहूँगी ये बहाने मत बनाया करो यार, गर्मी हो रही है, ये हो रहा है, ठीक है वो सब चीज़ें हैं, लेकिन फेस्टिवल के टाइम पे तो थोड़ा सा एफर्ट्स हमें डालने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बेसन वगैरह में इसमें मिलाई, बूरा मिलाई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी किया, मैंने माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि वैसे मुझे भगवान को भोग लगाना था, लेकिन बिना टेस्ट करे मैं इसको नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तो मुझे ना बिल्कुल भी ना एक्चुअल में ना मेज़रमेंट का आइडिया नहीं है गाइस, कि इतना बेसन है तो इतनी बूरा मिलानी है, इतना करना है। तो यहाँ पे ना 1-1.5 किलो बेसन था और 1 किलो ही बूरा पूरी लग गई थी, थोड़ी सी उसमें यूज़ हुई थी, 1 किलो पूरी की पूरी बूरा इसमें यूज़ हो गई थी गाइस। तो फटाफट से मैंने इसको अच्छे से मिलाना शुरू किया, बिल्कुल मतलब बाइंडिंग से शेप आ रही थी, तो अच्छे से बंद पा रहे थे। लास्ट टाइम मैंने जब बनाए थे ना लड्डू, थोड़ा घी ज़्यादा हो गया था उस टाइम पे, लेकिन इस बार घी की जो कि बिल्कुल सेट बैठा था, ना ज़्यादा था ना बिल्कुल कम था, अच्छे से मतलब लड्डू बंद पा रहे थे। पिछली बार जब ज़्यादा घी हो गया था ना तो थोड़े से ना कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मतलब गीले गीले ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन फिर भी खाने में बहुत टेस्टी थे। घी ज़्यादा होता तो वैसे भी अच्छा ही लगता, और घर का प्योर घी है। मैं कभी भी ना रेडीमेड घी का यूज़ नहीं करती हूँ घर में, कि रेडीमेड जब से मतलब मेरे को बनाना आया ना, शादी को मेरे को 5 साल हो गए, तो मैंने थोड़ा बहुत ही बाहर से लिया था थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद मैंने घर में बनाना स्टार्ट कर दिया। देखो गाइस मेरे लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। तो बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर। मेरे को ना 1 घंटा खड़ा होना पड़ता, तो मैं ना बाहर रूम में चली गई थी, मैंने वहाँ बैठ के पंखा चला के तब मैंने बनाए थे लड्डू सारे के सारे। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने इनको स्टोर करके रखा, मैंने कहा डब्बा लिया, मैं और भी देख रही थी कोई डब्बा मिल जाए, तो मैंने कहा इसमें अंदर सारे नहीं आ पाएंगे, तो फ्रिज में मैं रख देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने शौक से खाए भी। तो मैंने सारे के सारे सेट करना शुरू किया, मैंने इनको लगाना शुरू करूँ, क्योंकि ऐसे फैले नहीं छोड़ सकते खाने का जो भी सामान हो किचन में, क्योंकि चूहा भी आपने लास्ट टाइम देखा था, तो मेरे को तो वैसे ही इतना ज़्यादा घिन सी आती है चूहों वगैरह से, तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं ये लेकर आ गई थी जो मावे का मैंने बनाई थी बर्फियाँ, तो उसको भी मैंने कट करना स्टार्ट किए यहाँ पे। तो इस टाइम पे ना अच्छे से कट हो रही थी ये पीसेज में, लेकिन इनकी जो है ना बिल्कुल स्मूथ इनका टेक्सचर नहीं था। तो यहाँ पे मैंने कट करना स्टार्ट किया इनको ना, मैंने डायमंड की शेप में कट किया, जिस तरह से काजू कतली की शेप नहीं होती उस टाइप में कट किया। तो ये साड़ी मेरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, पर मैं इसको ना अलग अलग तरह से स्टाइल करती रहती हूँ। कभी तो पिंक ब्लाउज से मैं इसको स्टाइल किया था सबसे पहले जब मैंने ली है, तो इसके साथ का जो ब्लाउज़ है वो पिंक कलर का मैंने लिया था प्रॉपर। लेकिन कभी मैं दूसरा ब्लाउज़ वाइट मैंने डाला था इससे पहले भी, तो इस बार मैंने ये वाला वाइट डाल लिया था। ये मेरा क्रॉप टॉप है, उसके साथ में मैंने साड़ी को वियर किया हुआ है। बट मुझे लगता है अगर आप कुछ भी पहनो ना, तो आपके ना कैरी करना आपको आना चाहिए। बात ये नहीं होती कि आप बहुत महंगी चीज़ डाल रहे हो। ये क्रॉप टॉप मेरा बहुत महंगा नहीं है, 100 रुपीज़ का ही सिर्फ है। ये टॉप का भी काम करता है गाइज़ मेरा, और ब्लाउज़ का भी काम करता है। उसके बाद मैं चली अपने फ्रेंड को देने के लिए, मैंने सामने भाभी को दिया, पहले भोग लगाया था, भाभी को दिया, उसके बाद मैं इनके घर पे आ गई थी दीदी को देने के लिए। यहाँ पर ना इन्होंने लड्डू गोपाल जी विराजमान किए हुए, तो बस मैं उनको ही देख रही थी, मुझे लगा नीचे है, तो ऊपर की साइड उन्हें मंदिर के ऊपर उन्होंने विराजमान किए हुए। यहाँ पे इतने सुंदर लग रहे थे मेरे को लड्डू गोपाल, मैं आपको बता नहीं सकती। दैन उसके बाद आके मैं बच्चों को लेकर चल दी घूमने के लिए, घूमने गया मंदिर दर्शन कराने के लिए। ये तो नेसेसरी रहता है, हर साल मैं बच्चों को लेके जाती हूँ। पहले मैं अकेली जाती थी, फिर मैं किट्टू के साथ जाती थी, फिर अब मेरा मिक्कू भी आ गया तो अब मैं उसको भी लेके जाती हूँ। मैं सच में ना भगवान ने मेरे को बच्चे दिए हैं, बस मैं इससे बड़ा कोई भी आशीर्वाद समझती नहीं हूँ। मेरी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे बच्चे हैं। मुझे लगता है शायद हर किसी वुमेन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होता है उसके बच्चे होना। तो यहाँ पे देन मैंने मूंग की दाल के पकोड़े लिए, उसके बाद हमने एंजॉय किया बैठ के अच्छे से, बच्चे भी खा रहे थे। तो इन्होंने लाल चटनी के साथ खाए, क्योंकि हरी वाली इनको तीखी लग रही थी। तो मैं कहीं ना कोई जगह ढूंढ ही लेती हूँ बैठ के खाने के लिए। ये कोई रेस्टोरेंट था, उसके बाहर हम बैठ गए थे। और देखो यार, मेरे को ना कभी भी ऐसा फील नहीं होता मैं अकेली खा रही हूँ। बच्चे हैं, अब तो पहले भी नहीं करती थी मैं आराम से एंजॉय करना जानती हूँ खुद के साथ में। ये नहीं मेरे साथ कोई होना चाहिए। अब तो खैर कंपनी देने के लिए बच्चे खैर हैं ही, तो बस उसका तो मैं फीलिंग बता ही नहीं सकती आपको। तो ईयरिंग्स में जो आप देख रहे हो मैंने मीशो से मंगवाए थे, 150 के 3 जोड़ी थे ये। उसके बाद हम आए मंदिर में, तो यहाँ की जो वाइब्स थी मैं आपको बता नहीं सकती कितनी प्योर होती है मंदिर में आने के बाद। तो मंदिर इन्होंने सजाया हुआ था, यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था इस टाइम पे। तो मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ रुक नहीं पाई, क्योंकि म्यूज़िक ना इतना तेज़ था यहाँ का, कानों में ना अजीब से ही बूफर जो लगे हुए थे ना, मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे को लगा जब मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, छोटे वाले को। तो थोड़ी देर में बैठी यहाँ पे, मैंने थोड़े से भजन वगैरह सुने, बच्चों को दर्शन कराए। तो इन्होंने माथे पर ना जो चंदन का टीका लगाया था ना, मेरे को इतना रिलैक्स इससे मिला, इतना बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा था। जाओ बेटा कर लो, बहुत ज़्यादा मतलब
बिल्कुल ही अलग हो गया था, बिल्कुल ऐसा ठंडक सी लग रही थी उस जहाँ पे इन्होंने लगाया। तो मैं ये नहीं सोचती ये बेकार कर दिया, मेकअप बेकार कर दिया, कोई नहीं, ये चीज़ होनी भी ज़रूरी है यार। तो उसके बाद मैं आ गई बाहर, मैंने कहा चलो चलते हैं घर की तरफ। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मी हमें तो आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने इनको 10-10 रुपए के कप लेके दिए। मुझे पता था क्योंकि ज़्यादा तो ये खा नहीं पाएंगे। मिक्कू देखो हमारा छोटा सा काना किस तरह से लगा हुआ है, बड़े ही क्यूट लग रहे थे, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। खैर माँ की नज़र ही कहते हैं सबसे ज़्यादा लगती है। मेरा किट्टू बिल्कुल भी ड्रेसअप नहीं हुआ, मैंने उसको बोला भी मेकअप कर दो, नहीं मम्मा मेरे को नहीं करना। तो ये मेरा लुक था। तो मुझे लगता है कि आपको ना मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कैरी कर रहे हो ना, कैरी करना आना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं पहने हुए, साड़ी मेरी मीशो की है, टॉप मेरा 100 रुपये का है। बस ये कि आप कैरी किस तरह करते हो। तो अलग अलग चीज़ों के साथ मैं कैरी कर लेती हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर। हमारी सोसाइटी में ही जो मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पे भी प्रोग्राम चल रहा था। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, शायद कुछ हो नहीं रहा था जब मैं गई थी। अदरवाइज़ मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, तो मैं यहीं पे ही रहती। उस टाइम पे मैंने देखा भी था, कुछ भी ऐसी मुझे आवाज़ वगैरह भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे सब लोग बस इंतज़ार कर रहे थे प्रोग्राम स्टार्ट होने का। तो उस टाइम पे पूजा चल रही थी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी राधा मिली मुझे। तो मैंने इनको बोला बेटा फ़ोटो खींच लो, वीडियो ले लो। उन्होंने कहा हाँ दीदी आप ले लो। जो मेरे को कोई दीदी बोलता है ना, इतनी खुशी होती है मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। बड़ी खुशी होती है, कुछ भी चीज़ें मैं नई चीज़ें सीखती हूँ, कोई बात कह रहे तो मुझे रिलेट करती हूँ मैं अपनी लाइफ से। खैर तो यहाँ पे इस तरह से मेरे दिन की एंडिंग हुई। उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। तो गाइज़ मैं तो बस यही कहूँगी, कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं यार वो पहले वाली बात नहीं रही। अच्छे से ड्रेसअप हो, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करो, एफर्ट्स करो। मिठाई तो यार मैं बाज़ार से भी ला सकती थी, लेकिन जो खुद बनाने की होती है ना, कि खुद मैंने कुछ किया है फेस्टिवल वाले दिन, वो फीलिंग मुझे कहीं नहीं मिलती। इसलिए मैं खुद मेहनत करती हूँ भाई। बेसन के लड्डू बहुत बड़ी बात नहीं है, बाज़ार से आप ला सकते हो, लेकिन जो खुद बनाते हैं ना वो बात ही एक अलग होती है। तो उसके बाद चलते हैं घर की तरफ, कल दोबारा मिलती हूँ। बाय बाय, हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।